वज़ीर-ए-आज़म का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें न बढ़ाने का फैसला, ओगरा की समरी मुस्तरद। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से जारी होने वाले बयान में कहा गया है कि पूरे मुल्क में बारिशों से मुश्किल सूरत हाल का सामना है। मौजूदा हालात में आवाम पर बोझ नहीं डाला जा सकता। वज़ीर-ए-आज़म का आशूरा पर फिरका वारियत फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने ट्वीट में कहा, आशूरा को पुरअमन तरीके से मनाने पर कौम का मशकूर हूँ। चंद अनासर की शर अंगेजियों के बारे बताया गया जिन्होंने फिरका वारियत की आग भड़काने की कोशिश की। ऐसे शरपसंद अनासर से निहायत सख्ती से निपटूंगा। काबीना इजलास, कराची की सूरत हाल समेत 14 नुकाती एजेंडे पर गौर किया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में कराची में बारिशों से होने वाले नुकसानात, नालों की सफाई, पानी की फराहमी और नकासी आब का पैकेज भी पेश किया जाएगा। काबीना को 60 मीट्रिक टन गंदम चीनी की दरामद पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर और मुल्तान में बुलंद इमारतों की तामीर का मामला भी ज़ेर बहस आएगा। एवनफील्ड अल अजीजिया रेफरेंस, नवाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी कल समाअत करेंगे। डॉक्टर्स की इजाजत के बाद पहली फ्लाइट से पाकिस्तान पहुंच जाऊंगा। साबिक वजीर आजम ने तिबी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्तें दायर की। साबिक MD-PSO की गैर कानूनी तकर्रुरी केस, शाहिद खान अब्बासी की अबूरी जमानत में तौसील। साबिक MD-PSO की गैर कानूनी तकर्रुरी केस सिंध हाई कोर्ट की समाअत हुई। साबिक वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी अदालत में पेश हुए। अदालत ने नैब हुकाम और नैब वकील के पेश न होने पर शदीद बरहमी का इजहार किया। शहबाज शरीफ 2 सितंबर को कराची में बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पार्टी रहनुमाओं से भी मुलाकातों में मुकामी क़यादत को रिलीफ सरगर्मियों की हिदायत देंगे। शहबाज शरीफ ने सैलाबी सूरत हाल पर कौम से नवाफिल अदा करने और बारिशों का सिलसिला रोकने के लिए अल्लाह ताला से दुआएं करने की अपील की है। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ने हमजा शहबाज के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी कर दिए हैं। पंजाब असेंबली के 2 सितंबर को होने वाले इजलास के लिए खसूसी हिदायतनामा जारी। असेंबली के मुलाजमीन के औकात का तब्दील, पीर से जुमा तक औकात का 8:30 सुबह से रात 8:30 बजे तक होंगे। तमाम असेंबली मुलाजमीन को वर्दी और ऑफिस कार्ड पहनना लाजिम होगा। सिंध लोकल गवर्नमेंट्स की मुद्दत पूरी हो गई है। हुकूमत सिंध ने लोकल गवर्नमेंट बॉडीज को तहलील करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम मुंतखब नुमाइंदगान, सरकारी गाड़ियां और दीगर मुराद वापस कर दी गई। काउंसलर्स, तमाम टाउन और म्यूनसिपल कमेटियों के चेयरमैन ओहदों से सबकदोश हो गए। मुंतखब चेयरमैन को तमाम सरकारी वाजिबात और असासों की तफसीलात जमा कराने का हुक्म। सिंध में नई तब्दीलियां, हल्का बंदियों का शेड्यूल जारी। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की जानिब से जारी एलामिये के मुताबिक सिंध में 9 से 22 सितंबर तक नई हल्का बंदियां मुकम्मल की जाएंगी। 23 सितंबर को इब्तदाई हल्का बंदियां आवेजा की जाएंगी। नई हल्का बंदी पर एतराज़ात और उनकी सुनवाई 29 सितंबर तक होगी। मानसून का 7वां स्पेल, कराची में आज बादल बरसने को हैं तैयार। महकमा मौसमियात ने वार्निंग जारी कर दी है। नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा, मुतल्लिका इदारों को हिदायत जारी। मानसून हवाएं मशरकी सिंध में दाखिल हो गई। शहर कायद में अब तक अगस्त की बारिश का 89 साला रिकॉर्ड टूट गया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशें, सैलाबी सूरत हाल। मीरपुर खास और उमरकोच में बारिश जारी। नई गाज नदी उबल पड़ी, जबकि सैलाब से 300 देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में वक्फे वक्फे से बारिश जारी है। जनूबी वजीरिस्तान सर्च ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों की फायरिंग, जबकि 3 जवान शहीद हो गए हैं और 4 जख्मी। ISPR के मुताबिक सूबेदार नदीम, सिपाही सलीम और लांस नाइक मुसव्विर शहीद हो गए हैं।
वजीर आला उस्मान बुज़दार का यौम आशूर पर बेहतर सिक्योरिटी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। लाहौर समेत सूबा भर में अमनो आमा के लिए बेहतरीन इंतजामात किए गए। दूसरी तरफ वजीर आला पंजाब ने जनूबी पंजाब में 12 सेक्रेटरीज तैनात करने की मंजूरी दे दी। महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म। कोरोना वायरस से अमवात में नुमाया कमी, 6 अफराद जाँ बहक, मजमूई अमवात की तादाद 6294। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 2,95,849 हो गई है। बरतानवी शहजादी लेडी डियाना को दुनिया छोड़े 23 वर्ष बीत गए। करोड़ों दिलों पर राज करने वाली बरतानवी शहजादी की शख्सियत का सहार आज भी बरकरार है। 1981 में शहजादा चार्ल्स से शादी के बाद लेडी डियाना अपनी दिलकश शख्सियत के बायस बरतानवी शहजादे के बायस सेलिब्रिटी बन गई हैं। दूसरे ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन का आगाज आज से होगा। इवेंट के आगाज से कबल खिलाड़ियों के कोविड टेस्ट भी किए जा रहे हैं। फ्रांस के बेनोई पेरी टेस्ट मुस्बत आने के बाद इवेंट से बाहर हो गए। यूएस ओपन टेनिस इवेंट न्यूयॉर्क के फ्लशिंग मेडोज में तैयारियां मुकम्मल हो गई। अमेरिका में कोरोना वायरस से बड़ी तादाद के पेश नज़र खसूसी एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएंगी। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूं तहमीना शेख। हेडलाइंस आप जान चुके, बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने की ओगरा समरी मुस्तरद कर दी है। वज़ीर आज़म का कहना है कि पूरे मुल्क में बारिशों से मुश्किल सूरत हाल का सामना, मौजूदा हालात में आवाम पर बोझ नहीं डाला जा सकता। ओगरा ने पेट्रोल से 71 पैसे महंगा की समरी भिजवाई थी। ओगरा ने कीमतों में इजाफे से मुतल्लिक जो तजावीज़ हुकूमत को अरसाल की हैं, इसके मुताबिक पेट्रोल 3.5, हाई स्पीड डीजल 4.25 रुपये लीटर महंगा किया जाएगा। मट्टी का तेल 2, लाइट डीजल 1 रुपया 60 पैसे महंगा करने की सिफारिश की गई है। वज़ीर आज़म का आशूरा पर फ़िरक़ा वारियत फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने ट्वीट में कहा, आशूरा को पुरअमन तरीके से मनाने पर कौम का मशकूर हूँ। वज़ीर आज़म ने बताया कि बदकिस्मती से इस दौरान चंद अनासिर की शर अंगेजियों का मेरे इल्म में लाई गई हैं, जिन्होंने फ़िरक़ा वारियत की आग भड़काने की कोशिश की। ऐसे शरपसंदों से निहायत सख्ती से निपटूंगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी पैमरा ने फ़िरका वाराना गुफ्तगू नशर करने पर एक निजी टीवी के लाइसेंस को भी मुअत्तल कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। काबीना इजलास, कराची की सूरत हाल समेत 14 नुकाती एजेंडे पर गौर। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में कराची में बारिशों से होने वाले नुकसानात, नालों की सफाई, पानी की फराहमी और निकासी आब का पैकेज भी पेश किया जाएगा। काबीना को 60 मेट्रिक टन गंदम, चीनी की दरामद पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर और मुल्तान में बुलंद इमारतों की तामीर का मामला भी ज़ेर बहस आएगा। काबीना मुल्क के बड़े एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स करने के लिए मयार का तयन भी करेगी। आगे बढ़ते हैं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ कराची में दौरा करेंगे। 2 सितंबर को बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा और वहां जाके जायज़ा भी लेंगे। जबकि अपने दौरे के दौरान शहबाज शरीफ पार्टी रहनुमाओं से भी मुलाकातों में मुकामी क़यादत को रिलीफ सरगर्मियों की हिदायत जारी करेंगे। शहबाज शरीफ ने सैलाबी सूरत हाल पर कौम से नवाफिल अदा करने की और बारिशों का सिलसिला रोकने के लिए अल्लाह ताला से दुआएं मांगने की अपील की है। बारिशों के बायस शहर कायद के अवाम इम्तिहान से गुजर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात ने अपने ट्वीट में कहा कि पूरी कौम की हमदर्दियाँ शहर कायद के अवाम के साथ हैं।
सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि वफाकी हुकूमत और इससे मुंसलिक इदारों की जानिब से सूबाई हुकूमत को हर मुमकिन ताउन फराहम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिला सियासी तफरीक हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम वसाइल बुरे कार लाए जा रहे हैं। मुश्किल की इस घड़ी में कराची की आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। मूनसून का 7वां स्पेल कराची में आज फिर बादल बरसने को तैयार। महकमा मौसमियात ने वार्निंग जारी कर दी। नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। मुतल्लिका इदारों को हिदायत जारी। मूनसून हवाएं मशरकी सिंध में दाखिल हो गई। शहर कायद में अब तक 1 अगस्त की बारिश का 89 साला रिकॉर्ड भी टूट गया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक पाक बहरिया की टीमों ने सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर बदीन में नहर के शगाफ की मुरम्मत की और मुख्तलिफ मकामात से नकासी आब में हिस्सा भी लिया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशें, दरियाओं और नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल। मीरपुर खास, थर और उमरकोट में बारिश का सिलसिला जारी है। नई गाज नदी में पानी के बहाव में इजाफा। सैलाब से 300 देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश जारी। मुल्तान और राजनपुर में भी कई घंटे मुसलसल बारिश जारी। दरियाई चनाब और झेलम के किनारे आबाद 50 से ज़ायद देहात ज़ेरे आब आ गए। लाहौर, गुजरांवाला, शेखुपुरा, औकाड़ा में हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। कई इलाकों में बारिश के बायस बिजली भी बंद हो गई है। एवनफील्ड अल अजीजिया रेफरेंस नवाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी कल समाअत करेंगे। डॉक्टर्स की इजाज़त के बाद पहली फ़्लाइट से पाकिस्तान पहुंच जाऊंगा। साबिक वज़ीर आज़म ने तिबी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्तें दायर की। सज़ाओं के खिलाफ नवाज शरीफ की अपीलों पर समाअत 1 सितंबर को इस्लामाबाद में होगी। आगे बढ़ते हैं। साबिक MDPSO की गैर कानूनी तकर्रुरी केस। शाहिद खाकान की अबूरी जमानत में तौसी। साबिक MDPSO की गैर कानूनी तकर्रुरी केस की सिंध हाई कोर्ट में समाअत। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी अदालत में पेश हुए। अदालत ने नैब हुकाम और नैब वकील के पेश न होने पर शदीद बरहमी का इजहार किया। अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि साबिक वज़ीर आज़म इस्लामाबाद से यहाँ आ गए, नैब वाले नहीं आए। केस की मजीद समाअत 3 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई है। लोकल गवर्नमेंट्स की मुद्दत पूरी हो गई। हुकूमत सिंध ने लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ को तहलील करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम मुंतखब नुमाइंदगान, सरकारी गाड़ियाँ और दीगर मुराद वापस कर दी गईं। बल्दियाती कौंसल्स, तमाम टाउन कमेटियों और म्यूनसिपल कमेटियों के चेयरमैन ओहदों से सपुकदोश हो गए। साबिक मेयर वसीम अख्तर, DMCs के सरबराहान भी सरकारी सामान गोशवारे देने के पाबंद होंगे। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के लिए हल्का बंदियों का शेड्यूल जारी। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि यूनियन काउंसिल, यूनियन कमेटियों और वार्ड्स की हल्का बंदियां होंगी। तमाम लोकल गवर्नमेंट की मुंतखब नुमाइंदों की हैसियत 31 अगस्त से ख़त्म होगी। इब्तदाई हल्का बंदियों की फहरिस्त 9 सितंबर से 22 सितंबर तक होगी। 30 सितंबर को हल्का बंदियों की फहरिस्त शाया की जाएगी। हल्का बंदियों पर 23 सितंबर से 7 अक्टूबर तक एतराज़ात भी सुने जाएंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का यौम आशूर पर बेहतर सिक्योरिटी इंतजामात पर इत्मीनान का इज़हार। लाहौर समेत सूबा भर में अमनो आमा के लिए बेहतरीन इंतजामात किए गए। दूसरी तरफ वज़ीर आला पंजाब ने जनूबी पंजाब में 12 सेक्रेटरीज तैनात करने की मंजूरी दी है। महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म। पंजाब हुकूमत ने सेक्रेटरी सर्विसेज, सेक्रेटरी वाइल्ड लाइफ, सेक्रेटरी आबपाशी, सेक्रेटरी एनर्जी, सेक्रेटरी मवासिलात और सेक्रेटरी स्पोर्ट्स तैनात करने की मंजूरी दे दी है। आगे बढ़ते हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी का सिलसिला आलमी ताकतों का मुंह चढ़ा रहा है।
वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं मुहर्रम उल हराम के जुलूसों और अज़ादारों पर आंसू गैस, शॉट गन्स और पैलेट्स का इस्तेमाल काबिल मजम्मत है। मोदी सरकार का जुल्म और इस्तबराद फस्तायत की हदूद पार कर चुका है। फयाजुल हसन चौहान ने मजीद कहा है कि मजहबी आज़ादी किसी भी मुल्क में रहने वाले तमाम मज़ाहिब के पैरोकारों का बुनियादी हक है। अफसोस मकबूजा कश्मीर के मुसलमान आज अपनी रोज़मर्रा मजहबी रसूमात अदा करने से भी महरूम हैं। मकबूजा वादी के गयूर बासी हुसैनियत का परचम उठाए गुज़श्ता कई अशरों से एक जाबिर रियासत के खिलाफ बरसरे पैकार हैं। नाम नेहाद सेकुलर मोदी सरकार ताकत के इस्तेमाल से आज़ादी के नारों का गला नहीं घोंट सकती। कोरोना वायरस से अमवात में नुमाया कमी, 6 अफराद जहां भग मजमूई अमवात की तादाद 6294 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीकशुदा केसेस की तादाद 2,95,849 हो गई। 24 घंटों के दौरान 213 नए केसेस रिपोर्ट भी हुए हैं। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना वायरस के एक्टिव केसेस की तादाद सिर्फ 8,873 है। सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 2,80,682 हो गई है। सिंध में कोरोना वायरस सबसे ज्यादा मुतासरा मरीजों की तादाद 1,29,348 है। दुनिया भर में 2.5 करोड़ से ज्यादा अफराद मुतासर, 8.5 लाख अफराद जान की बाजी हार गए। 1,77,23,281 अफराद सेहतयाब हो चुके। कोरोना वायरस से मुतासरा अमेरिका का पहला नंबर है, जहां 61,75,000 से ज्यादा अफराद मुतासर और 1,87,227 अमवात हुई। ब्राज़ील में कोरोना मरीजों की तादाद 38,62,000 से जायद और अमवात की मजमूई तादाद 1,20,896 तक पहुंच गई है। मासूम से जानवरों की मासूमाना सी लड़ाइयां। बकरी के बच्चे ने सींगों से मुर्गे को धमकाया, मुर्गे ने भी उड़कर झपटकर मेमने को डराया। मेमना अपने सर से टक्कर मारने की कोशिश करता रहा। जवाब में मुर्गा मेमने पर झपटने की कोशिश करता रहा और रिवायती अंदाज में इस पर पंजे मारता रहा। फिर दोनों खाने में मशगूल हो गए। और ये थी मेमने की खबर। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।